ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का कहर, ऑस्ट्रेलिया की टीम को किया ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। तो दोस्तों, आप भी भारतीय टीम के इस खतरनाक परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं पर दोस्तों, हम आपको आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम 150 रनों पर ऑल आउट होने के बावजूद इस मुकाबले में गेंदबाजों के दम पर वापस मुकाबले में आ चुकी है और मुकाबले में पकड़ भी बना चुकी है। पूरा हाईलाइट जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला पैट कमिंस ने और गिरा टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह के पक्ष में। बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम इंडिया की तरफ से नीतीश हर्षित का आज डेब्यू मुकाबला था, तो वहीं पर गिल की जगह पर देवदत्त पड्डीकल को टीम में जगह मिली। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बे मक्सवनी का आज डेब्यू मुकाबला था। वहीं पर दोनों देशों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का महामुकाबला। तो दोस्तों, यहां पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए पहली गेंद पर 22 का चौका जरूर आया, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने यशस्वी जायसवाल के रूप में बड़ा झटका लगा। यशस्वी जायसवाल स्लिप में अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और यशस्वी जायसवाल 8 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौटे। मक्सुनी ने उनका कैच पकड़ा और स्टार्क ने उन्हें पेविलियन भेजा। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल और उनके साथ केएल राहुल ने क्रीज पर जमने की कोशिश जरूर की। हालांकि 23 गेंदों का सामना कर चुके थे देवदत्त पड्डीकल, लेकिन इसके बाद जेस हेजलवुड की एक गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर के हाथों में और एलेक्स कैरी ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को इस मुकाबले का दूसरा झटका दिया। देवदत्त पड्डीकल काफी देर तक क्रीज पर टिके रहे, लेकिन आखिरकार 23 गेंदों का सामना करने के बाद शून्य पर पेविलियन लौटे। इसके बाद केएल राहुल ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका लगाया। हालांकि ये चौका भी भाग्यशाली रहा, क्योंकि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद दोस्तों, 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर ड्राइव के जरिए। केएल राहुल के बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा चौका था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम को एक और झटका दिया 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर, जब जोश हेजलवुड की एक बाउंस गेंद पर विराट कोहली के बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई स्लिप में, जहां पर ख्वाजा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर विराट कोहली को पेविलियन भेज दिया जोश हेजलवुड ने। 12 गेंदों का सामना करने के बाद कोहली 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहां पर केएल राहुल ने 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ एक दर्शनीय शॉट था। इसके बाद यहां पर ऋषभ पंत ने 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर नेथन लियोन की एक और गेंद को पीछे की तरफ शानदार तरीके से पेडल किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ऋषभ पंत के बल्ले से निकला हुआ ये पहला चौका था, लेकिन इसके बाद दोस्तों 23वें ओवर की दूसरी गेंद पर केएल राहुल के सामने जोरदार अपील की गई और यहां पर रिव्यू लिया गया ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से और रिव्यू में स्निकोमीटर पर जरूर लाइन दिख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल के बल्ले पर गेंद नहीं बल्कि पैड पर गेंद लगकर गई थी, लेकिन आखिरकार थर्ड अंपायर ने गलत एंगल से उन्हें आउट दे दिया और केएल राहुल की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 74 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद मिचेल स्टार्क ने 25वें ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस पर एक शानदार शॉट ध्रुव जुरेल के बल्ले से भी देखने को मिला। हालांकि ये गेंद भी हवा में जरूर थी, लेकिन आखिरकार स्लिप के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के पहले सेशन की समाप्ति हुई तो भारतीय टीम ने 25 ओवर में 51 रन बना लिए, लेकिन 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम के लिए खराब शुरुआत रही। वहीं पर यह पूरा सेशन ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम रहा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आज के दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत। तो यहां पर दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका ध्रुव जुरेल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने पैट कमिंस की गेंद को बेहतरीन कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद ध्रुव जुरेल की ये पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी।
28वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल मार्श की गेंद पर ध्रुव जुरेल का बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे स्लिप में पहुंच गई मार्नस लाबुशेन के हाथ में और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। यहां पर ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए ध्रुव जुरेल इस मुकाबले में और 20 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को थर्डमैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि उनके बल्ले का टॉप एज जरूर लगा था लेकिन चौका उन्हें यहां पर मिल गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर भी अपना विकेट गंवा बैठे और उनके बल्ले का भी बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में गई और मिचेल मार्श ने एक और सफलता ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिला दी। वाशिंगटन सुंदर भी 15 गेंदों का सामना करने के बाद 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक शानदार साझेदारी हुई। इस दौरान 34वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला। बेहतरीन शॉट के जरिए उन्होंने टीम के लिए एक और महत्वपूर्ण चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 36वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की दूसरी गेंद पर शानदार चौका नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑफ की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और रिवर्स स्वीप के जरिए नीतीश कुमार रेड्डी ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार रिवर्स स्वीप शॉट देखने को मिला, जिस पर एक और शानदार चौका यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी ने जड़ दिया। इसके बाद ऋषभ पंत भी अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। तो 42वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि पैट कमिंस ने डाली और इस गेंद पर बड़ा शॉट खेला यहां पर अपने ही अंदाज में ऋषभ पंत ने और गेंद को फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 43वें ओवर की चौथी गेंद पर हजेलवुड की गेंद को शानदार तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी ने स्ट्रेट शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जब पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को स्लिप में स्मिथ के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया इस मुकाबले का। ऋषभ पंत काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन 78 गेंदों पर 37 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर 47वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज हर्षित राणा के बल्ले से एक शानदार चौका आउटसाइड एज के जरिए देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर हेजलवुड ने शानदार गेंद डाली और हर्षित राणा के बल्ले का किनारा लगकर गेंद सीधे पहुंच गई स्लिप में खड़े लाबुशेन के हाथों में और यहां पर उन्होंने शानदार कैच पकड़ लिया और हर्षित राणा के रूप में भारतीय टीम को एक और झटका लग गया। हर्षित राणा 5 गेंदों का सामना करने के बाद 7 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार अपरकट शॉट देखने को मिला नीतीश रेड्डी के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से अपरकट के जरिए 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह के बल्ले से भी एक बड़ा शॉट देखने को मिला। हालांकि बल्ले का टॉप एज जरूर लगा था लेकिन यहाँ पर एक शानदार छक्का जसप्रीत बुमराह को भी मिल गया। ये दमदार शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर यहां पर जसप्रीत बुमराह को भी चलता किया हेजलवुड ने और विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच करवा दिया और भारतीय टीम को कप्तान जसप्रीत बुमराह के रूप में एक और झटका लगा। बुमराह ने 8 गेंदों का सामना किया और 8 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी विकेट के तौर पर यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी और उनके साथ थे सिराज। लेकिन इसी बीच 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से एक और शानदार शॉट मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद इस बार हवा में गई और यहां पर बेहतरीन कैच उस्मान ख्वाजा ने पकड़ लिया और भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा 41 रनों की पारी खेली जो कि 59 गेंदों पर आई और सबसे बड़ी साझेदारी भी पंत और नीतीश के बीच हुई जो कि 48 रनों की थी। हेजलवुड ने 4 विकेट लिए तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श ने 2-2 विकेट लिए और ये सत्र भी पूरी तरीके से रहा ऑस्ट्रेलिया की टीम के नाम। वहीं पर भारतीय टीम अपने सिर्फ 150 रनों के लिए बचाने के लिए मैदान पर उतरी तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैक्सवेनी के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे उस्मान ख्वाजा। मैक्सवेनी ने पहले ओवर में एक शानदार चौका जसप्रीत बुमराह की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ और शानदार शॉट भी उनके बल्ले से देखने को मिले, जब दूसरे ओवर में भी उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन इसके बाद यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार अपील की जसप्रीत बुमराह ने और यहाँ पर सही रिव्यू भी उन्होंने लिया और
मैक्सवेनी बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए और भारतीय टीम को यहां पर पहली सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिला दी। मैक्सवेनी की हम बात करें तो इस मुकाबले में 13 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए, यानी कि डेब्यू मुकाबले में 10 रन वो बना पाए। इसके बाद यहां पर दोस्तों विराट कोहली के हाथ से तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक आसान सा कैच छूट गया, जब मार्नूल लबुशेन का बल्ले का किनारा लेकर गेंद उनके हाथ में गई, लेकिन उन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया। लेकिन इसके बाद छठे ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका उस्मान ख्वाजा के बल्ले से भी देखने को मिला, जब बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसी बीच यहां पर 7वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी की और ख्वाजा के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद एक बार फिर से विराट कोहली के हाथों में गई, लेकिन इस बार विराट कोहली ने काफ़ी शानदार तरीके से कैच को पकड़ा और जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी। यहाँ पर दोस्तों हम बात करें ख्वाजा की तो वो 19 गेंदों का सामना करने के बाद 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ नहीं कर पाए और 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्मिथ को भी LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। वह बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 सफलताएं यहां पर भारतीय टीम को दिलाकर जसप्रीत बुमराह ने कहर ढा दिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर। वहीं पर दोस्तों हम बात करें स्टीव स्मिथ की तो गोल्डन डक पर वो आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने यहां पर हर्षित राणा के 10वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से अपना आक्रामक खेल दिखाया और एक और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर की तरफ। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर जब 12वां ओवर डालने आए एक बार फिर हर्षित राणा तो उन्होंने 12वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड की गिल्लियां बिखेर दी और भारतीय टीम को चौथी सफलता दिला दी। ट्रेविस हेड भी यहां पर जमकर बल्लेबाजी करना जरूर चाह रहे थे, लेकिन हर्षित राणा की एक गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया और भारतीय टीम को चौथी सफलता मिल गई। ट्रेविस हेड की हम बात करें दोस्तों तो वो 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों मिचेल मार्क्स की पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई और 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर उनके बल्ले का भी बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई स्लिप में खड़े KL राहुल के हाथों में। KL राहुल ने कमाल का कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। मिचेल मार्क्स की बात करें तो वो 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे और ऑस्ट्रेलिया 39 रनों पर अपने महत्वपूर्ण 5 विकेट गंवा चुकी थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े बल्लेबाज को उन्होंने पेविलियन भेज दिया, यानी कि दोस्तों मार्नस लबुशेन जो कि क्रीज पर काफ़ी देर से टिके हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आखिरकार LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। इन्होंने क्रीज पर काफ़ी समय बिताया जहां पर इन्होंने 52 गेंदों का सामना किया, लेकिन आखिरकार सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे और 98 मिनट तक क्रीज पर डटे रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एलेक्स कैरी ने यहाँ पर कुछ शॉट जरूर खेले जिन पर उनके बल्ले से शानदार चौके देखने को मिले। हर्षित राणा के 24वें ओवर की चौथी व 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके इन्होंने जड़े, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने यहां पर 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को विकेट कीपर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को 7वीं सफलता दिला दी, यानी कि कप्तान ने कप्तान को आउट करके पेविलियन भेज दिया। हम बात करें पैट कमिंस की तो वो भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 5 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज पहले दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 27 ओवर में 67 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया के गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी रही, जिसके चलते अभी भी ऑस्ट्रेलिया भारतीय स्कोर से 83 रन पीछे हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 3 ही विकेट हैं। फिलहाल एलेक्स कैरी 19 और मिचेल स्टार्क 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह को 4 तो मोहम्मद सिराज को 2 व हर्षित राणा को 1 सफलता मिली। तो दोस्तों आज पहले दिन का खेल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।